हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए तेरे बिन एपिसोड 23 का रिएक्शन। एंड हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं। लाइक हम सब लोग जो है वो काफ़ी 40-45 तक पहुंच गए। एंड जो एक्चुअल मेरे ख्याल से तेरे बिन है वो तो 50 एपिसोड तक आ भी गए, तो वो बहुत आगे हो गया। मेरे ख्याल से फिनाले हो भी गया और हम बहुत पीछे चल रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हम ऐसे चल रहे हैं। एंड साथ में अभी थोड़ा टाइम, हफ्ता 2 हफ्ता ब्रेक भी हो गया था, बिकॉज लाइक मैं बाहर चला गया था, फिर वंशिका भी बाहर थी, तो ऐसा कुछ हो गया था। लेकिन अब वापस हम देख रहे हैं कि एपिसोड 23 में क्या होगा और किस तरीके से आगे पूरी गेम बैठती है। और साथ में ये कि अभी रिसेंटली न्यूज़ बहुत आ रही थी कि तेरे बिन के अराउंड कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पता नहीं, काफ़ी लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। सो देखते हैं अभी इसमें क्या है। हम अभी तक पहुंचे नहीं है वहाँ तक। जब वहाँ पहुंचेंगे तो हमें भी समझ आएगा क्या कंट्रोवर्सी है भाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। सो देखते हैं। और अभी मुझे ऐसे लग रहा था ना सीरियसली कि जो तेरे बिन है ना वो 35-37 एपिसोड तक खत्म हो जाएगा। लेकिन जब मुझे पता लगा कि यार इसका 50th एपिसोड आ गया, मैं ऐसे ना शॉक में हो गई थी कि भाई अभी भी ये कितना ज्यादा पॉपुलर चल रहा है और अभी भी ये स्टिल ट्रेंडिंग में ही है पाकिस्तान में। तो मतलब कि हम ये तो बोल सकते हैं कि जो तेरे बिन उसने धूम मचा रखी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मुझे सीरियसली याद भी नहीं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। वो सारी चीजें ना मुझे अभी रिकॉल होने वाली है इस एपिसोड को देखकर। लेकिन हाँ, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितना ड्रामा देखा वो बहुत ज्यादा अच्छा था। हम लोगों ने ये हमें पता लगा कि जो पहले मीरब और मुर्तसिम तो कैसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, लेकिन अब दूरियां ना खत्म हो रही है। मुर्तसिम ने उसको वहां से बचा दिया, जब वो बकरी वाला सीन था वहां से उसको बचा दिया। उसके आगे जुबेर मलिक वहां पे जेल पे चले गए, ये चीजें हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब ये आगे एपिसोड में क्या होगा वही पता लगेगा। तो आई होप हम लोग ना जल्दी जल्दी एपिसोड खत्म करें और हमें जल्दी जल्दी पता लगे कि क्या क्या चल रहा है इसमें। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हैबिचुअल हो गया ये भी। हाँ, एकदम थोड़ा गुस्से में लग रही है ना। कब नहीं लगती। स्कूल का बैग लेके कहाँ जा रही है ये शायद कॉलेज में जा रही है। पर ऐसा बैग कहाँ होता है लड़कियों के पास ना भाई। आया ने तो कॉलेज पढ़ाई की नहीं होगी अभी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों यहाँ खड़ी हो? तो तुम क्यों खड़ी हो? यार बख्तू नहीं है और मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। सिर्फ बख्तू की बात नहीं है, खैरू भी छुट्टी पे। तो ना जाओ कॉलेज। मरियम, ऐसा क्या काम है? पेपर्स हो गए तुम्हारे, अब क्यों जाना है? सुनो, अभी पूरे 2 साल है मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने में। और रहने दो, मैं भी किससे बात कर रही हूँ जो ना उम्मीद की उम्मीद में हाथ पीले होने की उम्मीद लगा के सब छोड़ के बैठी हुई है। तो वहीं जा रही हूँ ना जहाँ दिल लगता है, लेकिन किसके साथ जाऊँ? उफ मरियम। मुर्तसिमा। मरियम को कॉलेज छोड़ के आने वाला कोई नहीं है, बख्तू भी नहीं है और भी कोई ड्राइवर। अभी पीछे पीछे हया भी आएगी। तो ये क्या खुश हो गई और ये क्यों जा रही है? इसका तो पढ़ने लिखने से कुछ है भी नहीं लेना देना। ओ देखो, वाह। तुम कहाँ जा रही हो? क्या क्या काम है? फॉर्म लेना है। तुम पढ़ाई कर रही हो दोबारा? हाँ मेरी माँ, अब चलिए वरना मुझसे से भी छोड़ जाएगी। ये बहुत चंट है। अच्छा, यही तो जाती है उसके साथ। इसे समझ आ जाएगा कि भाई ये हया खुद के लिए ही करवा रही है। एक सिख हया की कोई दोस्त दास्त नहीं है। पहले हम कितना बाहर निकला करते थे, याद है? एक दफा माँ बेगम कितना गुस्सा हो गई थी, आते आते सुबह हो गई थी। सबकी लाइफ में यही वही होता है। जिंदगी भी वही है। बस मुर्तसिम कहीं और। कोई बदला है तो वो है एक शख्स, मुर्तसिम। वक्त निकालना पड़ता है। शादी के बाद हमें ऐसे भूले हो कि मीरब के अलावा कोई याद ही नहीं रहता। ये टॉन्ट भी कितनी फनी देती है यार। वो है ही ऐसी, याद नहीं रखना पड़ता उसे। मुझे लगता है भाई आपको और मीरब को हया से क्लासेस लेनी चाहिए कि शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारें। क्लासेस लेने की जरूरत ही ना पड़ती अगर मुझसे शादी कर लेते तो। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने इरादों और अपने किए हुए फैसलों का कितना पक्का मेरे लिए अच्छा हो। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, इतनी बार वो बोल चुका है। समझ नहीं आता है। चलो हया, कॉलेज आके। नहीं, मेरे को काम नहीं। मरियम, पता नहीं मेरे सर में बहुत हाले। दर्द हो रहा है एकदम से, तुम चली जाओ। अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रेस्ट करो, दवाई खाओ घर जाके। अच्छा खैर, अल्लाह हाफिज। हर हया हद है। हया बहुत मास्टरमाइंड है। मीरब को कितना गंदा लगेगा घर जाके। हाँ, मीरब ने अगर देख लिया ये चीज तो हो गया काम। और ये यहाँ क्या कर, इसका पढ़ाई से क्या लेना देना। क्या था? निकाल दिया था ना फिर वो माफी के बाद। मुर्तसिम खान इतना पुरसकून फिर रहा है, अभी तेरे दुश्मन जिंदा है। अरे शर्म नहीं मैं आती।
लेकिन मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए। तो वापस जेल में जा। तुझे माफी मिलने भी नहीं निकल। वाली। ना तो तुझे जमीन दूंगा, ना ही चैन से जीने दूंगा। पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये जगह, ये रोड, ना तो ये तेरी है और ना ही ये तेरे बाप की है। तेरी कब्र जरूर बन सकती है ओले। अगर यहाँ दोबारा दिखाई दिया। मलिक जुबैर इतना बेकार है ना, मैं तो दोबारा आऊंगा क्योंकि बेला हूं मैं। और तेरे से और इतने बंदे यहाँ पे आए हुए थे मुर्तसिम के, मार देते उसको। अब हया देखना इस बात को ऐसा कुछ करेगी, कौन था मुर्तसिम ये? चुगली बनाएगी इसकी। हाजिम जी खाना तैयार है? हाँ जी तैयार है तो लगाए ना मेरे और मुर्तसिम साहब के लिए खाना। जी। वो खान बाहर गए हैं हया बेबी और मरियम बेबी के हया साथ। के साथ? हाँ। जी वो मरियम बेबी ने तो कॉलेज जाना था तो शायद वो साथ गई हैं। मुझे बोलेगी जाकर नहीं, इंतजाम करो। वो आएंगे तभी खाऊंगी। और चुप गया एकदम से, हया के साथ। अब माँ बेगम ना कुछ प्लीज समझा दो उसको। वो तुम्हें पहले भी नुकसान पहुंचाता रहा है, जमीनों पर कब्जा कर लेता है, पंचायत में फैसला सुना देता है, औरतों को छेड़ता है। मेरी दुआएं जो तुम्हें बचाती रही हैं, वरना वो कोई कसर ना छोड़े। कैसी बदतमीज है तूने, वो किया था, शराब लगाया था पूरा। ये क्या? साहब ले लो ना, अपनी बीवी के लिए ले लो। अपनी मोहब्बत का इजहार इन गजरों से कर साहब, देखना खुश हो जाएगी वो। अब ये ना हो ये ले ले, हया ले ले, मीरा बहुत मारेगी। और एक्चुअली पाकिस्तान में रोड्स पे ये गजरे मिलते हैं। ओ नहीं दिया, ओ नो नो, ऊपर से उसने हाथ किया तब भी नहीं दिया। ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात है, बहुत गंदी वाली। अब मेरे को मुझे अच्छा लगा। मैं तो चलती गाड़ी से उठ के डिक्की में जाके बैठ जाता। यही कि तुम्हें हद हो गई। बुरा लगा, और लगना भी चाहिए। हाँ? अगर बीवी का शौहर यूं उठकर अचानक किसी लड़की के साथ चला जाए तो। लेकिन शायद आप नहीं जानती, वो मुझसे अपनी मोहब्बत और बगावत दोनों का इजहार कर चुकी है। ओ। मैं ऐसी देखती रहूं। लेकिन माँ बेगम ने अच्छी वो एडवाइस हया दी की है फिक्र ना। मत करो, इसकी लगामें मेरे हाथ में है। तो आप जरा लगामें कस लें, बहुत बेकाबू होती जा रही है। ओ, हम्म, पहली बार ये सास बहू की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि तुम अब मुर्तसिम को अपना मानने लगी हो। हाँ। मुर्तसिम मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ कि वो थोड़ा सा जज्बाती है। मोहब्बत दोगी, अपनापन दोगी तो देखना वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। सच कह रही हूँ मैं। ये जरूरी नहीं कि हर सास अपनी बहू की दुश्मनी हो। नहीं तू तो है। सास को तो कई बार बहू से प्यार हो जाता है क्योंकि वो उसके बेटे की पसंद होती है। अगर मुर्तसिम और तुम्हारे दरमियान कोई भी आया, चाहे वो हया क्यों ना हो, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ होंगी। माँ बेगम बदल गई है क्या? जब आपको पता था कि हया इतना पसंद करती है मुर्तसिम को, आपने उन दोनों की शादी क्यों नहीं कराई? नाइस क्वेश्चन। क्योंकि मुझे हया बहू के रूप में पसंद नहीं थी। हाँ? मुझे अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी लड़की चाहिए थी जैसी कि तुम। मतलब जो लेकिन आपकी हालत खराब ख्वाहिश कर ने दे। मुझसे तो मेरी शनाख्त छीन ली ना। अगर तुम यकीन करो, ये क्या हो गया आज? क्या तुम मेरी आंखें ठीक है? मुर्तसिम से मोहब्बत करोगी, अपने सारे मामला अच्छी तरह देखोगी तो खुश रहोगी। पूरा बदलाव ही आ गया दुनिया के अंदर। हमने देखना क्या छोड़ दिया, पूरा बदलाव ही हो गया। चलो मुर्तसिम भैया रेडी रहो गाली सुनने के लिए। ओ यार नहीं, अब ये हया वो पहन के चली जाएगी। डायन मत करिए, बदतमीज है बिल्कुल यार। ये क्या है, क्या कैरेक्टर बनाया है। कैसे लग रहे? ओले 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 अच्छे। ओले। जैसे गजरे लगते हैं वैसे लग रहे हैं। मुर्तसिम ने दिलाए। ओह, गजरे बेचने वाला मुझे मुर्तसिम की बीवी समझ रहा था। कल रात तुमने हम दोनों के लिए खाना बनाया था ना, इससे दिलवा के दी। ओह, ठीक है, लेकिन दिन में फिर से मेरा हो गया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं, ये क्या चल रही है? मुझसे नहीं जीत सकती, ये कैसा शो आ रहा मुझसे है? हमेशा एक कदम आगे रहो। रात में तुम्हारा, दिन में हमारा। मैं किसी के पास नहीं जाती, लोग मेरी तरफ कदम बढ़ाते हैं। कितनी क्यूट लग रही है मीरा भी। ये तो मैं थैंक्स मुर्तसिम। ओले। तुम्हें पता है ना, मुझे मोती के गजरे बहुत पसंद हैं। मैं पहले भी संभाल के रखती थी, अब भी संभाल के रखूंगी। ओह देखा, मेरे को पता था मुर्तसिम नहीं बोलेगा। यार उसके एहसास को तो कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये तो होना चाहिए था। खाली गजरे क्यों लेकर आए हो तुम? हार उठा के ले आते ना। तुम्हारे लिए लिए थे मैंने।
तुम्हारा सच भी तुम्हारी तरह झूठा है मुर्तसिम। ओले मीरब, अगर तुम इतने ही सच्चे थे मुर्तसिम तो उसके सामने क्यों नहीं बोला कि गजरे तो मेरे लिए लेकर आए? कहना चाह रहा था कि अच्छा लगता है उसके हाथ से तुड़वाता। कि कहीं हाया जी को बुरा ना लग जाए, उसका दिल ना टूट जाए, वो नाराज ना हो जाए। मेरा और क्या? हाँ, इसलिए क्योंकि तुम तो यही समझते हो ना। और हमारी शादी तो हुई है ना। लेकिन इन तमाम हरकतों की वजह से जो मेरी बेइज्जती हो रही है वो मुझे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। बेइज्जती? जब बात तो बढ़ा रही हो। बात को नहीं बढ़ा रही मैं, जो दिल में आ रहा है बोले जा रही हो यार। मेरी बातें तो और बुरी लगेंगी। गंदी जेलस हो ऐसा गई है क्यों नहीं मीरा। करते कि तुम सिर्फ हया से बातें करो, इनफैक्ट उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ। अब ये बात याद रखना तुम। देखना गेट के बाहर मीरा भी खड़ी होगी। कहाँ जा रही हो? मैं जहाँ भी जाऊँ। तुम कौन होते? तुमसे मतलब? शौहर। ओ, तो शौहर जहाँ मर्जी जाए, बीवी को कुछ पता नहीं। और बीवी ने अगर जाना है तो शौहर को पता होना चाहिए कि किसके साथ जा रही, क्यों जा रही और कहाँ जा रही। मैं कराची में भी अकेली जाती थी, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन थी। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तुम मेरे साथ ही जाओगी, मैं ही साथ लेके चलता हूँ। आ जाओ, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। यार ये बढ़िया है, पूरा दिन में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है तो जहाँ जाना है तुम लेके जा सकते हो जिसको। मैं पूछ रही हूँ ये गजरे कहाँ से आए हैं? हो गया कि मेनू डे। मरियम को मैंने कॉलेज पहनने- छोड़ने गए थे तो मुर्तसिम ने दिल बनाया वापसी पे। अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे लगते अगर ये तुम्हारी जगह मीरब की कलाइयों पर होते। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? तुम बहुत गलत कर रही हो। किसके पीछे भाग रही हो और क्यों? गाँव भेजू? समझ में नहीं आ रहा। मुर्तसिम की हर चीज पर मीरब का हक है। क्या मुर्तसिम मेरा आप कुछ नहीं लगता? मीरब को अच्छा नहीं लगता कि तुम यूं मुर्तसिम के आगे पीछे घूमती। तो ये डिफेंस बहुत मीरब अच्छा की है। समझ में सब आता है। मेरा कजिन है। अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी समझ में नहीं आ। उन दोनों के दरमियान आने की कोशिश मत करना, ओह। तुम्हारे लिए बहुत गलत होगा। पिछले कुछ एपिसोड से तो कैसे ये दोनों की जोड़ी इकट्ठी हो रही थी, लेकिन वापस से टूट गई इनकी जोड़ी। पर ये रोती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मान रही है, ये और गंदे मूड में आ जाती है। ये गाड़ी तो मलिक जुबैर के पास थी। हाँ मैं भी वही कह रही थी। चलो मेरे साथ आ जाओ, आ जाओ। क्या है? गोलगप्पे खाने। अरे गोलगप्पे? हाँ, पहले कभी नहीं खाए गोलगप्पे। मीरब, यहाँ से चलो, सब लोग मुझे जानते हैं, प्लीज। क्यों, तुमको सेलिब्रिटी हो जो सब तुम्हें जानते हैं? भाई साहब, आप इन्हें जानते हैं क्या? जी नहीं भाई। देखा, जरा जल्दी बना दीजिए। मीरा जोरदार है। एक साथ गोलगप्पे क्यों दे दिए? हाँ, हमारे में तो एक एक करके पकड़ाते हैं वो। बहुत ही जबरदस्त। और नू भी टेस्ट करा। तुम ट्राई करोगे? नहीं प्लीज, तुम जल्दी करो, हमें जाना है। लड़कियां और गोलगप्पे, परफेक्ट मैच। अरे तुम ट्राई करो, तुम याद करो कि मीरब के हाथ के गोलगप्पे खाए। वेट कराओ। स्पाइसी है यार। इतना भी स्पाइसी नहीं है जितनी कर रहे हो। जल्दी से बना देना। थोड़ा मीठा पानी ले लो। पर मुर्तसिम को तो अच्छा लगना चाहिए ये सब। बेइज्जती होगी। वो अपनी मूंछें ठीक कर रहा है। ओह, ये उसको स्ट्रीट फूड खिलाने लगी है पूरा। इसमें अलग ही मजा आता है। जाओ स्ट्रीट में खाओ। ओह, मैं बैठाऊंगा। वाह, हो गया। अब मेरे ख्याल से इनका रिलेशनशिप आ गया। अब कोई नहीं तोड़ सकता इनका। कितने पैसे? वो पेमेंट तक रुकती नहीं है। वो कहते चलो नेक्स्ट शॉप। आज पूरा घर लूटेगा यहाँ पे। मीरा भी लाइक अ किड इन द टॉय शॉप। तो वैसा होता ना, ये भी लेना है, वो भी लेना है। क्या देख लिया? ऊपर ऊपर कौन है? इतना लंबा कौन है? ओ नहीं, और ये कहाँ से आ गया? पीछे से वो ना आ जाए मुर्तसिम। और मैं अभी बोल रहा था इनका रिलेशनशिप तो अभी कोई नहीं तोड़ सकता। क्या हुआ? तुम आजकल बहुत जिन भूत देख रही हो। ऐसा लग रहा है यहाँ भी किसी को देख लिया। और ऐसा तो नहीं, मीरा भी उसको लाइक करती थी। स्टार्टिंग में तो नहीं दिखाया। हाँ, स्टार्टिंग में से कुछ नहीं दिखाया। तो मेरे को वही था, नॉर्मली तो अगर आप अपने फ्रेंड को मिलते हो तो कैसे हाँ हाँ भाई कैसा है। मैं उसको उसका पास याद आ गया। वो भी एकदम फन करती थी, है ना, कि उसने फ्रेंड को देख करके अब बिल्कुल यहीं पर अटक गई है। कहाँ उसको लॉक। पर मेरे को वो देख के शौक को रोमिल भी चला गया। वो ऐसा नहीं था कि भाई नहीं, कुछ रोमी किया। तो वैसे भी मुर्तसिम ने मारा ही था ना उसके। याद है जब बर्थडे था मीरब का। कुछ नहीं किया तो जाकर ले आते। मेरी वजह से बहुत इंसल्ट हुई ना तुम्हारी आज। मुबारक हो। सबकी कॉल्स आ रही हैं, पूछ रहे हैं क्या हो गया मुर्तसिम को। बीवी को खुश करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। ओह, वही कर रहा हूँ। ये क्या कोई सेलिब्रिटी है जो ऐसा होगा? नहीं, पर ये एक बहुत अमीर खानदान से है ना, तो ये लोग ऐसे नॉर्मल स्ट्रीट्स में नहीं घूमते।
तुम ठीक हो गए? पर ये तो कराची के आउटस्कर्ट्स में रहते हो। कराची में रहती नहीं थे, कराची में तो मीरब रहती थी ना। वो हैदराबाद में थी। ओ ये फ्लावर्स कहाँ से है? यार मुर्तसिम ने ही रखा है, और मुर्तसिम कितना एफर्ट्स करता है यार मीरब के लिए। पर रोयल ने तो नहीं कराई है। ओ यार उसके लिए उसने वापस किया है। वाह, इतनी प्यारी लगती है मीरब। अब ये बंदा क्या सोच रहा है पता नहीं। शादी होगी ना उसकी, इसकी और हया की शादी करा दो। मुझे मीरब दिखी, प्यार है मेरे को उससे। वो बता ही मत, वो बता देगी क्या ये? ओ भाई हया की तो वाट लग जाएगी। बोलो माँ बेगम, ये हया दीदी के स्टोर से क्या है? रीना, माय गॉड, इसमें क्या है मैं पूछ रही हूँ। फंस गई। सितारे? जी वो मैं सितारों का हाल पढ़ती हूँ अखबार में तो संभाल के रख लेती हूँ। नहीं, अच्छा एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं या बल्कि हॉरोस्कोप की? मेरे सितारों की चाल बता रही है कि इस दफ़ा मेरी मंजिल मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगी। हो। वीना की शक्ल हाँ, लेकिन अगर इंसान सीधी राह पर चलकर पहुंचे तो उसकी मंजिल उसे मिल जाती है। ये तुमने अभी तक मेरे कमरे की सफाई नहीं की। आ जाओ। हया को बताना पड़ेगा उसको, थी यार। हया को डराना पड़ेगा उसको। क्या एपिसोड था ये, और इसमें वो दोनों कितने ज्यादा क्लोज आ गए हैं। एंड अब ऐसा लग रहा है कि कोई चीज उनको अलग नहीं कर सकती, लेकिन उसी टाइम पे रोहिल की एंट्री हो जाती है। एंड तब लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि रोहिल एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसको बहुत लोग यूज कर सकते हैं। पहली बात तो मुर्तसिम देखेगा तो उसको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आएगा ये चीज देखने के बाद। एंड जैसे था कि पहले जो वकास था वो भी यही चाहता था कि एक बार मीरब से पूछना चाहता था, बट वो एकदम से फिर वो वाला चीज़ गायब हो गई। पर दूसरी बात यह है कि अगर ये बात हया को पता लगती है तो हया तो बहुत ही गंदा मिसयूज़ करेगी। एंड वो रोहिल का यूज़ करके बहुत गंदी इमेज खराब करना चाहेगी यहाँ पे मीरब की। और मीरब जिस तरीके से हक्का बक्का हो गई, वो एक बार चीज़ लगे। अब वही, अब उसमें दो ऑप्शन है, या तो जो वंशिका कहती है कि उसको अपना पुराना टाइम याद आ रहा था, या फिर एक ये भी हो सकता है कि शायद उसको भी रोहिल के लिए थोड़ा रहा ही हो कि भाई थोड़ी लाइकिंग रही है, और एकदम से याद आ जाता है ना, हाँ यार ये मेरा हो सकता था, या ऐसा कुछ उसको याद आना शुरू हो जाए। एंड उसको फिर हो कि मेरे को तो खींच के लाया गया था, एंड फिर उसके एकदम से प्यार वापस से यहाँ पे फेड होने लग जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी कि वो क्या करेंगे आगे जाके। और यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं हया का जो रोल है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, बिकॉज माँ बेगम भी उनके साथ अब नहीं रही। तो अब आगे क्या होगा वो चीज़ देखने लायक होगी। मुझे ऐसे लगता है ना इस ड्रामा में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मीरब और मुर्तसिम ना पास आने वाले होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो वापस से दूर हो जाते हैं, फिर वापस से पास आते हैं, कुछ ना कुछ इंसिडेंट वापस रिपीट हो जाते हैं कि वो वापस दूर जाते हैं। तो ये चीज़ ना चलती ही आ रही है, मतलब हम लोग जहाँ से अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमने देखा कि मतलब इस एपिसोड में कि मीरब और मुर्तसिम है वो काफ़ी ज़्यादा पास आ गए, ठीक है। अब मुझे ऐसे लग रहा है ना कि स्टार्टिंग मतलब अभी नेक्स्ट एपिसोड में 24-25 में मे बी वो साथ ही हो, और 26 में क्या हो जाए कि रोहिल नाम का प्राणी आ जाए, और फिर उसके बाद मीरब को और मुर्तसिम के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हो। और मैं एक बात बताऊं कि अगर जो हया क्रिएट कर रही है ना सिनेरियोस, उसके बीच से तब भी कम वो कहते हैं ना दरार आ रही है उन दोनों के बीच। लेकिन जो अब ये रोहिल क्रिएट करने वाला ना, मुझे लगता है इसके बाद इनके बीच में बहुत कुछ गंदी लड़ाइयाँ होने वाली है, ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं। तो क्या होगा वो तो हम अगले एपिसोड में ही देखेंगे। पर हाँ, इतने दिनों बाद तेरे बिन देखे मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। वही काफी कमाल का एपिसोड था, देखेंगे आगे क्या होता है। तो आप लोग ऐसे लगा वो भी कमेंट से जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।